जय मसीह के दोस्तों। आज का विषय है हमें हमारी बाइबल कैसे मिली। ये पढ़ते हैं दूसरी पतरस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई और भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल मनुष्य के पास मौजूद सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक इतिहास है। यह अनंत सत्य के स्रोत से निकली है और युगों युगों तक एक दिव्य शक्ति ने इसकी पवित्रता को बनाए रखा है। यह सुदूर अतीत को प्रकाशित करती है, जहां मानवीय शोध व्यर्थ ही पहुंचने का प्रयास करता है। केवल ईश्वर के वचन में ही हम उस शक्ति को देख पाते हैं जिसने पृथ्वी की नींव रखी और आकाश का विस्तार किया। केवल यही हमें राष्ट्रों की उत्पत्ति का प्रामाणिक विवरण मिलता है। केवल यही हमारे मानव जाति का इतिहास मानवीय अहंकार या पक्षपात से अछूता है। हमारी बाइबल के नाम। हमारे बाइबल को किन किन नामों से जाना जाता है? नंबर 1, यहोवा की पुस्तक, यशायाह 34:16। नंबर 2, शस्त्र, लूका 24:27, यूहन्ना 5:39। नंबर 3, परमेश्वर का वचन, कुलुस्सियों 3:16। नंबर 4, मसीह का वचन, रोमियों 3:2। नंबर 5, सत्य का वचन, दूसरी तीमुथियुस 2:15। नंबर 6, परमेश्वर का धन्य वचन, इब्रानियों 6:5। बाइबल नाम कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ है? बाइबल शब्द का प्रयोग यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। यह ग्रीक शब्द बिबलिया से लिया गया है, जो बिबलोस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है पैपिरस अर्थात पापर की भीतरी छल, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटे किताब। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है केवल पुस्तकें। 5वीं शताब्दी से पहले यह संपूर्ण ईसाई धर्म ग्रंथों के शीर्षक के रूप में नहीं मिलता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ संवाद करता है। आरंभ में परमेश्वर मनुष्य से कैसे संवाद करता था? ये पढ़ें उत्पत्ति 2:16-17। यहाँ पढ़ने से हम पाएंगे उन्होंने परमेश्वर आदम और हवा से सीधे बात करता था। फिर यह सीधे संवाद क्यों टूटा? पढ़िएगा उत्पत्ति 3:1-9 और यशायाह 59:2। पाएंगे पाप के कारण से ही यह सीधे संवाद टूट गया। पाप के कारण मनुष्य से सीधे संवाद टूट जाने के बाद ईश्वर ने किस प्रकार संवाद करता था? गिनती 12:6 पढ़े। यहाँ पढ़ने से हम पाएंगे परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से दर्शन या स्वप्न में बातें करने की पेशकश करता है। पढ़िए आमोस 3:7, फिर निर्गमन 28:30, पहला शमूएल 28:6, भजन संहिता 119:105, इब्रानियों अध्याय 1:1 और 2 वचन।